प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुभाषिका तृतीयो भाग, जो कि आप कक्षा 8 में संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी भाषा हो, उसका शिक्षण जब हम शुरू करते हैं तो उसके दो माध्यम हो सकते हैं। ग्रामर यानी व्याकरण के नियमों को जानकर फिर उस नियमों के आधार पर हम भाषा का अनुवाद इत्यादि सीखें और फिर सने सने उसके साहित्य के अध्ययन से उस भाषा में हम अपनी पकड़ बनाएं। दूसरा माध्यम है हम उस भाषा के साहित्य को पढ़ें और साहित्य अध्ययन के साथ ही साथ व्याकरण के विभिन्न पहलुओं को प्रयोग के माध्यम से सीखें। किसी विद्वान ने कहा है कि यदि किसी भाषा से डर पैदा करनी हो, यदि किसी भाषा से व्यक्ति को डराना है तो उससे उस भाषा का व्याकरण सबसे पहले पढ़ें। यानी व्याकरण के जटिलताओं में उलझकर भाषा का शिक्षण रह जाता है। व्यक्ति यदि प्रथम व्याकरण से सीखना शुरू करता है तो उस भाषा को उतनी अच्छे ढंग से नहीं समझ पाता। दूसरी तरफ यदि हम उस भाषा को साहित्य के रूप में सीखना शुरू करें, बोलचाल के रूप में से सीखना शुरू करें, मातृभाषा में उस भाषा को महसूस करना शुरू करें, तो हम उस भाषा में रुचि भी उत्पन्न कर सकते हैं। उस भाषा में हमारी रुचि भी उत्पन्न होती है और साथ ही साथ हम उसे सरलतम ढंग से सीख सकते हैं। तो आइए हम संस्कृत भाषा का शिक्षण साहित्य के माध्यम से शुरू करते हैं। नीति श्लोकाः, यह पहला पाठ आप लोगों के पाठ्यपुस्तक में है, जिसमें जीवन से संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेशों का संग्रह है। आप देखेंगे 6 श्लोकों का यह संग्रह है, जिसमें संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथ चाणक्य नीति, स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, सारगंधर पद्धति एवं मित्रलाभ से श्लोकों का संग्रह है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं चाणक्य नीति का श्लोक। कहा गया है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधि न च धर्मो दयापरः। एक बार पुनः हम उच्चारण करेंगे, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधि न च धर्मो दयापरः। इसमें 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया है। तप, सुख, व्याधि और धर्म। जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। जीवन में 4 आवश्यक स्तंभ हैं, जिनके आधार पर हमारा जीवन सुखमय एवं उत्कर्षकारी होता है, जिनको अपनाकर हम जीवन में प्रगति प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आवश्यक है तप। तप आराधना। तो श्लोक में कहा गया है, शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति के समान कोई तपस्या नहीं है। जैसे तपस्या का परिणाम इच्छित वरदान प्राप्ति है, तपस्या के द्वारा हम अपने किसी भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तपस्या का मतलब जंगल में जाके तप करना ही नहीं, अपने कर्मों को, अपने उद्देश्य को लगातार ध्यान में रखते हुए उस पर कार्य करना, यह तप है। तो कहा गया कि शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति के समान कोई तपस्या नहीं है।
क्यों कहा शांति के समान कोई तपस्या नहीं है? क्योंकि जब व्यक्ति शांत होता है तो वह अपने संपूर्ण ऊर्जा के साथ किसी भी कार्य को करने के प्रति सन्नद्ध हो सकता है। अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपने कार्य को वह कर सकता है। तो जब अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ यदि कोई भी व्यक्ति कार्य करे तो वह उस इच्छित परिणाम को अवश्य ही प्राप्त करेगा। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, मन अशांत है, घंटों घंटों पढ़ेगा तब पर भी वह समझ में नहीं आएगा। पर यदि वही व्यक्ति शांत मन से एकाग्रचित्त होकर थोड़े ही समय पढ़े, उसे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो क्या कहा? शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। अब सुख की बात करते हैं। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए, पर सुख वस्तुतः है क्या? जो जिस चीज की हम इच्छा करते हैं वह यदि प्राप्त हो जाता है तो हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्या पर वह सुख क्या क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है? जैसे हमें चॉकलेट खाने की इच्छा की, हमने चॉकलेट मिल गया तो हमें आनंद आ गया, सुख मिल गया। नींद आ रही है, अच्छे बिछावन मिल जाएं तो हमें आनंद आ जाता है, सुख आ जाता है, मिल जाता है। पर क्या वह सुख लंबे समय तक रहता है? क्या चॉकलेट खाने की पुनः इच्छा प्रदीप्त नहीं होती? फिर इच्छा करती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होगी दूसरी बार भी इच्छा होगी, तीसरी बार इच्छा होगी, और जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो वह हमें कष्ट देगा, सुख नहीं देगा। जो पहले प्राप्त सुख था वह समाप्त हो जाएगा। तो सुख चिरस्थायी सुख, लंबे समय तक सुख की प्राप्ति कैसे हो? तो कहा कि लंबे समय तक सुख की प्राप्ति संतोष से हो सकती है। जब हमारे अंदर संतोष का भाव होगा, संतुष्टि का भाव होगा, तृप्ति का भाव होगा, तो मैं सुखपूर्वक रह सकता हूं। यानी संतोष से परम का मतलब विशिष्टम, बढ़कर, या दूसरा, संतोष से दूसरा बढ़कर कोई सुख नहीं है। न तृष्णायाः परो व्याधि। अब रोग, व्याधि का मतलब होता है रोग। न तृष्णायाः परो व्याधि, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है। अब तृष्णा क्या है? यहाँ अर्थ में आप देख सकते हैं, तृष्णा कहते हैं इच्छा को, क्योंकि कहा गया है इच्छा कैसी है? अनंत है। जैसे हमने कहा चॉकलेट की इच्छा, वह एक इच्छा सीमित होती है, एक इच्छा की पूर्ति होती है, फिर दूसरी इच्छा हो जाती है। आज हम चाहें हमारे पास साइकिल हो जाए, साइकिल हो जाएगी तो हम चाहेंगे हमारे पास स्कूटर हो जाए, स्कूटर हो जाए तो हम चाहेंगे हमारे पास गाड़ी हो जाए, फोर व्हीलर्स हो जाए, और फोर व्हीलर्स हो जाएगी तब फिर भी इच्छा फिर एक नई तरीके से आ जाएगी कि जो अच्छी वाली गाड़ी है वो हो जाए। तो इच्छा कभी शांत नहीं होती है। और जिस तरह व्याधि हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, हमें अस्वस्थ बना देती है, उसी तरह तृष्णा भी, इच्छा भी, पिपासा भी, लालसा भी हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति, वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक हो जाती है। तो तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि रोग नहीं है। इच्छा, लालसा, लालच से बढ़कर कोई रोग नहीं है। यदि हमारे पास इच्छा को नियंत्रण करने की क्षमता है तो हम अपने सीमित संसाधनों में अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं और अपने जीवन की उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण पहलू के ओर, धर्म। अब धर्म क्या है? धर्म कहते हैं धार्यते इति धर्म, धारणीयो इति धर्म। जो हम धारण करें, अर्थात जिसका हम पालन करें, जो धारण करने योग्य हो,
जो पालन करने योग्य हो, अर्थात आचार, जिसका हम अनुपालन करके अपने आप की उन्नति करते हैं, वैसे आचार को हम कहते हैं धर्म। धर्म की व्यापक परिभाषा यदि ले, पूजा पाठ इत्यादि ये सब धर्म के एक साधन मात्र हैं। पूजा करने से क्या होता है कि हमारी आत्मा, हमारा मन शांत होता है। हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए या अपनी लक्ष्य की उन्नति के लिए हम शांत मन होता है तो शांति तपस्या यानी कि फल प्राप्ति कराने वाली होती। जब मन शांत होता है तो हम अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया धर्म, धर्म भी हमें धर्म हमारा वह संसाधन है जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा व्यक्तित्व सबल होता है, मजबूत होता है। तो कौन सा ऐसा धर्म है जो श्रेष्ठ है? तो दया परः धर्मः न, दया से श्रेष्ठ, पर मतलब श्रेष्ठ या दया से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। दयालुता, दयालुता एक ऐसा गुण है जो कि आत्मा को विशिष्ट बना देती है, हमारे व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा कर देती है। दया ही मानव में मानवता को सन्निहित करने के लिए एक माध्यम है। दया से यदि विहीन हो जाएं हम, तो हमें मानवता नहीं होगी, हम पशुवत हो जाएंगे। हमारा सिर्फ हम अपने आप में सीमित होकर रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य हमारा मानव समाज न होकर सिर्फ अपनी पूर्ति हो जाएगा और हम सामाजिक प्राणी न होकर एक पशुवत हो जाएंगे। तो यहाँ कहा क्या कि दया परः धर्मः न, दया अखिलो धर्म मूलः कहा गया है। दया समस्त धर्मों का मूल है। मूल का मतलब सार है। यदि मानव में दया है तो वह कुछ भी कर सकता है, वह दूसरे के भावों को महसूस कर सकता है, और जब दूसरे के भावों को महसूस करेगा तो मानवीय दृष्टिकोण उसके अंदर बढ़ेंगे, मानवीय दृष्टिकोण सबल होंगे। तो इस श्लोक में हमने देखा शांति के समान कोई दूसरी तपस्या नहीं है, और न संतोषात् परम सुखम, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तृष्णायाः न परो व्याधि ही, तृष्णा लालसा पिपासा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है। दया परः धर्मो न, दया परः धर्मो न, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये तो भाव की बात हुई। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं या किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो जो कविताएं होती हैं या जो श्लोक होते हैं उनको छंदबद्ध करने के लिए शब्दों का उलटफेर करते हैं। कोई शब्द पहले रख देते हैं, कोई शब्द बाद में रखते हैं, अपने छंद की पूर्ति के लिए, उसकी गेयता के लिए। जैसे यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। क्या है? अनुष्टुप छंद। अब अनुष्टुप छंद पूर्ति में कौन सा लघु होना चाहिए, कौन सा गुरु होना चाहिए, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर शब्दों का उलटफेर कर दिया गया है। तो श्लोक अच्छे ढंग से समझ में आए तो उसके लिए हम उसका गद्य रूपांतरण करते हैं। गद्य रूपांतरण मतलब एक वाक्य में उसे बनाते हैं, गद्यात्मक वाक्य में बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वय। संस्कृत की बहुत ही चमत्कारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कठिन श्लोकों का अर्थ हम बहुत ही सहजता से जान पाते हैं। अब अन्वय देख लीजिए। यही सारे शब्दों को हम एक गद्य में परिवर्तन करने की कोशिश किए हैं या परिवर्तन किए हैं। शांति तुल्यम तपः न अस्ति, वही बात है जिस पर हमने चर्चा किया। क्या? शांति तुल्यम, शांति से तुल्य या शांति के समान। तप, तपस्या न अस्ति, नहीं है। यहाँ शांति तुल्य में समास हुआ है, समस्त पद हुआ है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा आप लोग
और संस्कृत में अपनी पैठ बना लेंगे, संस्कृत समझ में आने लगी, तब हम ग्रामर पर आएंगे। पहले आप संस्कृत के सार को, संस्कृत की आत्मा को, संस्कृत में मिले सुंदर संदेशों को, संस्कृत में मिले जीवनोपयोगी उपदेशों को समझिए। उसके बाद संस्कृत भाषा तो अपने से आ जाएगी। कहा गया है कि भाषणाद भाषा, बोलने से भाषा का विकास होता है। बोलने से या फिर चिंतन करने से, आप अपने मन में ही अपने से बात करें तो धीरे धीरे क्या होगा, भाषा की समझ आप में विकसित हो जाएगी। और भाषा की समझ विकसित हो जाएगी तो सने सने व्याकरण भी आ जाएगा। जैसे हम जो मदर टंग यूज करते हैं, मातृभाषा यूज करते हैं, उसके लिए कौन सा व्याकरण हम पढ़ने जाते हैं? कोई नहीं। फिर भी हम व्याकरण का समुचित प्रयोग उसमें करते हैं। भले ही हम यह नहीं इंगित कर पाएँ कि हम करता है कह रहे हैं तो किस भाषा के लिए कर रहे हैं, किस काल के लिए कर रहे हैं, मगर करता है तो करता है, कर रहा है तो उसकी अभिव्यक्ति होगी कि हाँ इस समय वर्तमान काल में वह यह कार्य कर रहा है। तो व्याकरण पर न जाकर हम सिर्फ साहित्यिक चर्चा कर रहे हैं और सनह सनह व्याकरण के कुछ नियमों पर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे। तो शांति तुल्यम तपः न अस्ति, शांति के समान तपस्या नहीं है। अब संतोषात् परम सुखम न अस्ति, संतोष से पर दूसरा या श्रेष्ठ सुख नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। संतोषाद में यहाँ देखेंगे आप पंचमी का प्रयोग हुआ है। कारक इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हुए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान और अपादान। तो अपादान क्या विलगाव अर्थ में है या पंचमी का प्रयोग होता है अपादान पंचमी? तो संतोषाद मतलब संतोष से, परम अर्थात बढ़कर, श्रेष्ठ सुखम न अस्ति, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तृष्णायाः परः व्याधि न अस्ति, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है। तृष्णा मतलब इच्छा, लालसा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है, कोई रोग नहीं है। दया परः धर्मः न अस्ति च, दया से बढ़कर या दया के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है, यानी कि दया ही धर्मों में सबसे श्रेष्ठ है। अब यहाँ देखा आपने च लगाया, च का अर्थ होता है और यह अव्यय है। क्या है? अव्यय। च क्या है? अव्यय है। यह अव्यय और के अर्थ में प्रयोग होता है। जब हम हिंदी में और शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे राम लक्ष्मण और सीता बन गई, तो और शब्द हम अंतिम शब्द के पूर्व में या अंतिम वाक्य के पूर्व में प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ च शब्द समस्त वाक्यों के बाद प्रयोग करता है या समस्त शब्दों के बाद प्रयोग करते हैं। जैसे राम लक्ष्मण और सीता जा रही हैं, कहा हमने, तो सीता के पूर्व और लगाया। परंतु जब हम संस्कृत में बात करेंगे तो रामः लक्ष्मणः सीताश्च गच्छन्ति। ठीक, गच्छन्ति बहुवचन का प्रयोग कर दिया धातु रूप, और क्योंकि तीन है राम लक्ष्मण और सीता, और च हमने कहा और के लिए, च अंतिम में आया, यानी सबसे अंत में च होता है संयोजक शब्द और। तो यहाँ लिखा शांति से तुल्य कोई तपस्या नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है, रोग नहीं है, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अभ्यास के लिए आप कुछ प्रमुख शब्दार्थों को अलग से लिखकर अभ्यास कर सकते हैं या करिए, यह आवश्यक है। क्योंकि जब आप किसी नए भाषा को पढ़ते हैं तो तुरंत तो वह शब्द का भावार्थ समझ में आ जाता है, परंतु शब्द या शब्दार्थ बाद में भूलने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने नोट्स में प्रमुख शब्दार्थों को अवश्य लिखें। यहाँ पर दिया गया तुल्य, तुल्य का मतलब होता है समान। राम के तुल्य मोहन नहीं है, राम के समान मोहन नहीं है। या शिक्षक के तुल्य कोई देवता नहीं है, क्योंकि शिक्षक जीवन बनाता है। तो तुल्य का मतलब समान। तप का मतलब होता है तपस्या। रावण ने तपस्या करके शिव से वरदान प्राप्त किया। तप मतलब तपस्या। जैसे कहते हैं अध्ययन क्या है? एक तपस्या है, अर्थात निरंतर किए गए कर्म हैं। तपस्या में क्या होता है कि व्यक्ति निरंतर उसी का ध्यान करते रहता है। तो जीवन एक तपस्या है।
हम जो अध्ययन करते हैं या जिस फल प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं वह एक क्या है, तपस्या है। जैसे एक किसान कोई कार्य करता है, खेती करता है, तो वह बीज वपन से लेकर बीज के काटने तक निरंतर उसमें लगा रहता है, तो वह क्या है, वह भी उसकी एक तपस्या है। तो यहाँ पर क्या कहा कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं है। उसी तरह शांति क्या है, शांति जब आपको रखनी है तो शांति निरंतर रखनी है, हमेशा शांत रहना। ये नहीं कि थोड़ा देर शांत रहे उसके बाद उग्र हो गए, नहीं। तपस्या जिस तरह निरंतर की जाती है शांति भी वैसे निरंतर ही रखते हैं तपस्या। और संतोषात परम सुखम न, तो संतोष का मतलब संतुष्टि से इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पंचमी है। तो संतोषात अर्थात संतुष्टि से, तृप्ति से, श्रेष्ठ, परम का मतलब श्रेष्ठ या दूसरा, सुख आनंद नहीं है। तृष्णा या तृष्णा का मतलब इच्छा, लालसा, बहुत सारे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, आप एक या दो उसका अर्थ जानते रहिए। व्याधि मतलब रोग, बीमारी, अस्वास्थ्य। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, मर्यादा। तो हमने जाना तपस्या के बारे में, सुख के बारे में, व्याधि के बारे में और धर्म के बारे में, जिसमें तपस्या, सुख और धर्म यह सकारात्मक है और व्याधि क्या है, नकारात्मक है। तो जीवन में हमें किससे बचना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए, तपस्या, सुख और धर्म को अपनाना चाहिए और व्याधि से हमेशा दूर रहना चाहिए। यानी आज के इस श्लोक में हमने जाना कि हमें शांति अपनाना है क्योंकि वह तपस्या है, संतोष रखना है क्योंकि उसी से सुख की प्राप्ति होगी, धर्म को अपनाना है, धर्म के जगह पे दया अपनानी है, दयावान होना है क्योंकि उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इन तीनों को अपनाकर तृष्णा का त्याग कर देना है, क्योंकि तृष्णा हमारे जीवन में नकारात्मक पहलुओं को लेकर आती है। यदि जीवन में एक नकारात्मक पहलू आया तो वह अनेक नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक स्वभावों को और नकारात्मक सोच को जन्म देगा। अतः हमें जीवन को संयमित करते हुए शांति, संतोष, दया को अपनाकर तृष्णा का त्याग करना चाहिए। हिंदी में भी अर्थ देख सकते हैं, हमने लिख दिया है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष से श्रेष्ठ कोई दूसरा सुख नहीं है, लालसा अर्थात इच्छा से बढ़कर कोई रोग नहीं है, तथा दया भाव से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। नमो नमः। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक हम यह अपेक्षा करते हैं आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पाठ को याद करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है पढ़े गए पाठों को जीवन में ढालना। धन्यवाद।